सच्चाई का जीत हुआ है। झारखंड में 20 दिनों से भी ज्यादा वक्त से चल रहा आंदोलन सोमवार को उस वक्त खत्म हो गया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की दो बड़ी मांगें मान ली। लेकिन जिस फैसले को एक तरफ हजारों आंदोलनकारी छात्र अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, उसी फैसले ने दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों के बीच नया गुस्सा पैदा कर दिया है जिन्होंने इसी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पास करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। यानी झारखंड में एक छात्र आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन अब एक दूसरा आंदोलन शुरू होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मामला झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा से जुड़ा है। सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा आयोजित हुई थी। इस परीक्षा के जरिए राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में करीब 2000 पदों पर भर्ती होनी थी और लाखों अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हुए। परीक्षा को लेकर पहले भी विवाद हुआ था। जनवरी 2024 में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और बाद में सितंबर में दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा हुई परीक्षा के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। मामला अदालत तक पहुंचा। दिसंबर 2025 में झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जेएसएससी सीजीएल के मामले में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध जांच में संगठित तरीके से पेपर लीक होने का पर्याप्त सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने जेएसएससी को परिणाम जारी करने और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया। हालांकि 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों के परिणाम जांच पूरी होने तक रोकने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के परिणाम जारी हुए और नियुक्तियां भी शुरू हो गई। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। जुलाई 2026 में जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच शुरू हुई। सीआईडी और पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय समेत कई जगहों पर छापेमारी की और परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल भी जांच के घेरे में आ गई। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते से पूछताछ हुई और बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, टीडीपीएल की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे और यही मामला बाद में जेएसएससी सीजीएल तक भी पहुंचा। इसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर आए। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने धरना शुरू किया। आंदोलन लगातार 20 दिन से ज्यादा वक्त तक चलता रहा। कुछ छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन तक भूख हड़ताल की। आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और सरकार को चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। छात्रों की प्रमुख मांगों में जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना, टीडीपीएल द्वारा कराई गई परीक्षाओं और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करना और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराना शामिल था। सोमवार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में करीब 4 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली। बैठक के बाद सीएम सोरेन ने घोषणा की कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जाएगी और टीडीपीएल द्वारा कराई गई परीक्षाओं, उनके परिणामों और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को भी रद्द किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि 2014 से अब तक राज्य में हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीआईडी करेगी। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। सरकार की इस घोषणा के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच जश्न शुरू हो गया। छात्र नाचते नजर आए। देवेंद्र नाथ महतो ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनके साथ अनशन पर बैठी उम्मे हबीबा और राहुल क्रांति ने भी अनशन समाप्त कर दिया। महतो ने सरकार के फैसले को झारखंड के छात्रों की बड़ी जीत बताया, लेकिन साथ ही कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट इसके बाद आया। जिस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, उसी परीक्षा को पास करके सरकारी नौकरी हासिल कर चुके अभ्यर्थियों के सामने अब अपनी नौकरी बचाने का सवाल खड़ा हो गया।
इन सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये नौकरी हासिल की है। उनका तर्क है, अगर जांच में किसी खास व्यक्ति की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषी उम्मीदवार या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पूरी परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को खत्म कर देना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की। कई सफल अभ्यर्थी सोमवार को सचिवालय के बाहर विरोध करते नजर आए। कुछ अभ्यर्थियों के मुताबिक उन्होंने JSSC CGL की नौकरी मिलने के बाद अपनी पुरानी नौकरियां तक छोड़ दी थी। अब सरकार के फैसले के बाद वो खुद को एक बार फिर से बेरोजगार स्थिति में खड़ा पा रहे हैं। कुछ उम्मीदवारों ने ये सवाल भी उठाया कि जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया, तो अब सरकार के फैसले का उनकी नियुक्तियों पर क्या असर होगा। यही वजह है कि झारखंड में अब स्थिति थोड़ी सी अजीब है। एक तरफ वो छात्र हैं जो महीनों से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं तो पूरी प्रक्रिया की दोबारा जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसी परीक्षा को पास किया, नियुक्ति पाई और अब सरकार के फैसले से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। यानी दोनों पक्ष खुद को न्याय के लिए लड़ता हुआ बता रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी CBI जांच को लेकर है। सरकार ने JSSC CGL और TDPL से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ 2014 से भर्ती परीक्षाओं की CID जांच का आदेश दिया है, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों की CBI जांच की मांग पूरी नहीं हुई। यही वजह है कि आंदोलन खत्म होने के बावजूद छात्रों की ओर से ये संकेत भी दिया गया था कि परीक्षा सुधार और स्वतंत्र जांच का मुद्दा आगे भी उठाया जा सकता है। अब आगे झारखंड में दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, सरकार इस फैसले के बाद उन सफल अभ्यर्थियों के भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगी जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति मिली थी, और दूसरा, अगर सरकार को 2014 से अब तक की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की आशंका है तो जांच का दायरा कितना बड़ा होगा और दोषी पाए जाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि झारखंड में एक छात्र आंदोलन फिलहाल अपनी एक बड़ी मांग मनवाकर खत्म हुआ है, लेकिन उसी फैसले ने हजारों सफल अभ्यर्थियों के बीच एक नई बेचैनी पैदा कर दी। एक तरफ छात्रों के जश्न की तस्वीरें और दूसरी ओर नौकरी गंवाने के डर से रोते हुए अभ्यर्थी। इसीलिए सवाल सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का नहीं, सवाल है कि भर्ती प्रक्रिया में भरोसा कैसे वापस आएगा और क्या सरकार ऐसा सिस्टम बना पाएगी जिसमें न पेपर लीक के आरोप लगे, न छात्रों को महीनों सड़कों पर उतरना पड़े और न ही परीक्षा पास कर नौकरी पाने वालों को अचानक अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।